एफआईआर लिखी? डीआईजी ने रवि से पूछा। सर मुझे पता था, दोबारा ऐसी गलती मत कर देना वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी जाएगी, डीआईजी ने रवि को वार्न करते हुए कहा। जैसे ही शिवाय बाहर आया वो चौंक गया ये देखकर कि अवंतिका वहां बैठी थी। अवंतिका के पास जाकर बैठने पर शिवाय ने देखा कि अवंतिका की आंखों में आंसू थे। फिर अवंतिका भी शिवाय को देखकर खुश हुई। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, तुम ये बताओ कि तुम यहां कैसे? पहले तुमने मुझे बचाया तो अब मेरी बारी। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, तो मैं अपनी सेविंग्स के पैसे ले आई, अवंतिका ने बताया। यह सुनकर शिवाय की आंखें भर आई। तो तुम पैसे देकर मुझे छुड़वाना चाहती थी? जानती हो ना इसे रिश्वत कहते हैं। मुझे जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आया तो मुझे यही ठीक लगा। लेकिन अगर ये चले जाते तो तुम्हारा डेली का खर्चा कैसे चलता? मेरे लिए उस इंसान को बचाना ज्यादा जरूरी था जिसने मेरी जान बुरे वक्त में बचाई थी। अवंतिका की यह बात शिवाय के दिल को छू चुकी थी। तुरंत शिवाय के चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई। शिवाय को हंसता देख अवंतिका भी खुश हो गई थी, मगर शिवाय उसे कैसे बताता कि वो कोई और नहीं बल्कि इंडस ग्रुप का चेयरमैन था। बिना कुछ सोचे समझे अवंतिका ने अपनी सेविंग्स के पैसों को शिवाय की मदद के लिए खर्च करने का सोच लिया था। वहीं शिवाय मन ही मन ये सोचने लगा कि एक तरफ नंदिनी थी जिसके साथ 3 साल बिताने के बाद भी उसने परवाह तक नहीं की और उसे जेल में जाने दिया, तो दूसरी तरफ अवंतिका थी जो बिना कुछ सोचे उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहती थी। उसकी मासूमियत, उसका पैनिक देखकर शिवाय का दिल कह रहा था कि वो उसे गले लगा ले, इस दुनिया से दूर ले जाए। उसकी भीगी हुई आंखें, कांपते होठ और चेहरे पर बिखरी उदासी उसे और भी लाजवाब बना रही थी। वो इतनी नाजुक लग रही थी कि शिवाय को लगा कि अगर उसने उसे छू भी लिया तो वो पिघल जाएगी। आज शिवाय ने अवंतिका को निहारा, जी भर के निहारा। अवंतिका बस चुपचाप वहां बैठी रही, इस बात से बेखबर कि शिवाय के मन में एक तूफान मचा हुआ था। तभी डीआईजी के साथ साथ रवि और दोनों कांस्टेबल्स भी बाहर आए। रवि के चेहरे से डर साफ झलक रहा था। शिवाय ने रवि के डर को भांप लिया था। रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, एक काम करिए, आप इनके लिए पहले कैब बुक कीजिए और इन्हें सही सलामत उसमें बैठा कर आइए। मैं रवि जी से कुछ बात कर लेता हूं तब तक, उसने यह अवंतिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुरंत रवि ने कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल जल्दी से अवंतिका को बाहर की ओर ले गया। जैसे ही अवंतिका बाहर गई वैसे ही अंसल प्रॉपर्टीज का मैनेजर और सेल्स वुमन दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन में आए। मुझे माफ कर दो सर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इंडस ग्रुप के चेयरमैन हैं, मैनेजर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सर अगर हमें पता होता तो ऐसा कभी नहीं होता, घबराते हुए सेल्स वुमन ने कहा। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग यह देखकर शॉक थे। शिवाय, जिसे अभी तक सब एक मुजरिम के रूप में देख रहे थे, अब सभी को यह पता चल गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि इंडस ग्रुप का चेयरमैन था। कभी किसी को उसके कपड़ों से जज मत करना, आज तो मैं माफ कर रहा हूं सबको, आगे से ध्यान रखना, शिवाय ने मैनेजर और सेल्स वुमन को वार्न किया। सर एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए हमारी तरफ से, अपनी जेब से मैनेजर एक चाबी निकाल के शिवाय को देने लगा। ये क्या है? सर ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, ये आपके नए विला की चाबी है। मैं किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहता, आप रख लीजिए इसे। नहीं सर, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, प्लीज सर ये रख लीजिए। मैनेजर के इतना कहने के बाद शिवाय ने चाबी ले ली। फिर डीआईजी से कहा, मुझे अब चलना चाहिए, और इतना कहकर शिवाय वहां से निकल गया। कैब में बाहर इंतजार कर रही अवंतिका यही सोचे जा रही थी कि हो ना हो शिवाय बहुत बड़ा आदमी था, तभी सब लोग उसकी इतनी इज्जत कर रहे थे। कुछ देर बाद शिवाय भी कैब में आकर बैठ गया। अवंतिका ने तुरंत शिवाय से पूछा, वैसे तुम हो कौन और सभी लोग तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? मुझे लगा ही था कि यह सवाल तुम्हारे मन में आएगा ही। मैं तो सिर्फ एक कॉमन मैन हूं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी जान पहचान काफी ऊपर तक है, बस इसलिए मुझे इतनी इज्जत मिल जाती है।
शिवाय ने बड़ी काबिलियत से अवंतिका के सवाल का जवाब दिया। अवंतिका ने भी यह जवाब सुन के मान लिया कि शिवाय सिर्फ एक आम आदमी था। वो क्या चीज थी जो शिवाय को अपनी सच्चाई बताने से रोक रही थी? क्या अवंतिका के मन में भी शिवाय के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।